बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गले का डिज़ाइन बनाने के लिए हमें बुकरम का इस तरह से एक पीस चाहिए, जिसकी चौड़ाई मैंने 6 इंच ली है और लंबाई मैंने इसकी 9 इंच ली है और ये डबल फोल्ड में किया हुआ बुकरम है। अब हम इस पे गले का निशान लगाएंगे। गले की जो चौड़ाई है वो मैंने 3 इंच रखी है। यहाँ पे हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे और लंबाई मैंने इसकी 5 इंच ली है और इसके नीचे मैंने 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। यहाँ मैं वी कट दूंगी। यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाएंगे और निशानों को आपस में इस तरह से मिला लेंगे। अब हमने यहाँ पर गोल गले का पैटर्न ड्रा करना है इस तरह से। अब हमने जो नीचे 1 इंच का निशान चौड़ाई में लगाया था और 2 इंच में लंबाई में लगाया था, उसका इस तरह से ट्रायंगल बना लेंगे। ट्रायंगल बनाने के बाद हम यहाँ पे हाफ इंच पे एक और लाइन बनाएंगे। नीचे वाली साइड पे भी हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से लाइन जो है वो ड्रा कर लेनी है। अब हमने गले के साथ साथ पौने इंच पे इस तरह से इंची टेप को रखना है और मार्क कर लेनी है। तमाम गले पे मार्क करने के बाद हम इन मार्कों को आपस में मिला लेंगे। अब हमने इंची टेप को इस तरह से रखना है और हाफ इंच पे निशान लगाना है। पूरे गले पे हमने इस तरह से हाफ इंच पे निशान लगा लेना है। अब इन निशानों को हम आपस में मिला लेंगे। इसके बाद पौने इंच पे फिर हमने पूरे गले पे इस तरह से निशान लगाना है और निशानों को आपस में मिला लेंगे। हमारे गले का पैटर्न जो है वो बन के तैयार हो गया है। अब हम इन्हीं निशानों पर अपने गले की कटिंग जो है वो कर लेंगे। अगर आपको मेरा काम पसंद आए, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये हमारे गले का मुकम्मल पैटर्न है। अब हमने इसको इस तरह की मदद से कपड़े पे लगा लेना है। मैंने दरमियान वाला जो टुकड़ा था उसको भी गले के ऊपर इस तरह से रख के फिर बाद में दूसरे पैटर्न को लगाया, ताकि हमारा गला एक जैसा लगे। यहाँ कोनों पे हमने कट लगा लेना है एक एक। यहाँ पे भी हम कट लगा लेंगे। अब हमने गोंद लेनी है। गोंद की मदद से इस तरह से हमने इसको बुकरम पे लगाना है और कपड़े को फोल्ड कर लेना है। पूरे गले को हमने साइडों से इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब हम गले का जो पैटर्न तैयार किया था उसको कमीज़ के फ्रंट वाली साइड पे इस तरह से रखेंगे और बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। पूरे गले पे हमने इसी तरह से सिलाई बुकरम के साथ साथ लगा लेनी है। सिलाई हमारी मुकम्मल हो गई है। अब हमने जो अंदर वाली साइड पे फालतू कपड़ा था उसकी कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद छोटे छोटे कांटे लगाने हैं और गले को सीधा करेंगे। यहाँ पे भी हमने कट लगाने हैं। सबसे पहले हम ये वाली स्टेप जो है इसको हम सीधा करेंगे। इस तरह से जिस तरह से हम पाइपिंग को हल्का हल्का खींचते हैं उसी तरह से हमने गले की स्टेप को हल्का हल्का खींचना है और हाथ की मदद से उसको सीधा करते जाना है। धागे को भी खींचेंगे तो ये हमारा गला बहुत आसानी के साथ सीधा हो जाएगा। ये देखें इस तरह से। थोड़ा सा आराम से तसल्ली से हम करेंगे तो हमारा गला बहुत आसानी के साथ सीधा हो जाएगा। इस तरह से बिल्कुल इसी तरह से हमने करना है जिस तरह से हमने सुई में धागा डाला और पाइपिंग हम सीधी करते हैं।
वहाँ पे गिरा लगा के स्टार्ट में। इसी तरह से हमने इधर भी करना है और इसको हल्का हल्का खींचना है और ये गला आसानी के साथ सीधा हो जाना है। कोनों को हम सुई की मदद से इस तरह से बाहर निकाल लेंगे। दोनों साइडों से हमने गले को इस तरह से सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद हम बाकी गले को इस तरह से सीधा करेंगे और इस्त्री लगा लेंगे। अब हम कपड़े का एक लंबा सा पीस लेना है। इसकी चौड़ाई मैंने 1.5 इंच ली है। इसको हम इस तरह से एक साइड से फोल्ड करेंगे, फिर दूसरी साइड से फोल्ड करेंगे और फिर इस तरह से दरमियान से फोल्ड कर लेंगे और इस किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने ये लंबी सी पट्टी जो है वो बना लेनी है। इसकी हम गले में डिज़ाइनिंग करेंगे। ये देखिए, अब हमने गले को इस तरह से सीधा रखना है और जो पट्टी हमने तैयार की है उसको एक एक इंच पे हमने इस तरह से कटिंग कर लेना है और इसकी बहुत सारी जो इस तरह की पट्टियाँ हैं वो बना लेनी है। ये पट्टियाँ हमने कट कर ली हैं। अब हम कमीज़ के इस तरह से उल्टा रखेंगे और इस पे गोंद लगा लेंगे। गोंद की मदद से इस तरह से हमने जो पट्टियाँ कट की हैं उसको हाफ इंच के फासले पे पूरे गले पे लगा लेंगे, दोनों साइडों पे। दूसरी साइड पे भी वहाँ बिल्कुल हमने इसी तरह से पट्टियाँ लगा लेनी है। ये देखिए, हमने पट्टियाँ लगा ली हैं। अब हमने कमीज़ को सीधा किया इस तरह से और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे दोनों साइडों पे। दोनों साइडों पे हमने सिलाई लगा ली है। इसके दरमियान में ट्रायंगल के दरमियान में हमने एक बटन लगा लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे पर्ल्स भी लगा सकते हैं। मैंने एक साइड पे इस तरह से मोती जो हैं वो गले में लगाए हैं। अब मैं दूसरी साइड में आपको लगा के बताती हूँ। इस तरह से सुई में हमने धागा डालना है और स्टेप में से इस तरह से गुजारना है और मोती को लेना है। उसको सुई में इस तरह से डालने के बाद हमने दोनों किनारों को इस तरह से आपस में पकड़ना है और सुई को गुजार लेना है। दोबारा इसी तरह से गुजारेंगे और धागे को खींच लेंगे तो ये बटरफ्लाई बन जाएगा। फिर हमने इसमें इस तरह से मोती जो है वो डालने हैं। मैंने 3-3 मोती डाले हैं। शुरू और एंड में बारीक मोती और दरमियान में मोटा मोती इस तरह से डाला है। ये देखें, इस तरह से मोती डालने के बाद फिर हमने जो पट्टी लगाई है उसको बिल्कुल एक किनारे से पकड़ना है, सुई को गुजारना है और फिर दूसरे किनारे से भी सुई को इसी तरह से गुजारना है। धागे को थोड़ा सा खींचेंगे, दोबारा फिर यही अमल दोहराएंगे। इसके बाद हम धागे को इस तरह से खींचेंगे तो ये बटरफ्लाई बन जाएगा। पूरे गले पे हमने मोती जो हैं वो लगा लिए हैं। ये देखें, डिज़ाइन हमारा बन के तैयार हो गया है। ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।